हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है। इस सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आने वाले वीडियो में और भी टॉपिक को कवर करेंगे। ये पाइथन का वीडियो है और पाइथन में अभी हम लोग टपल का प्रैक्टिस करने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं टपल का प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, टपल को कैसे एक्सेस करते हैं, अपडेट करते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं टपल के बारे में बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टपल के बारे में। जैसा कि अभी बताएं, टपल एक तरह का इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल मतलब द डेटा टाइप डेट कैन नॉट बी चेंज। वैसा डेटा टाइप जो चेंज नहीं किया जा सकता या फिर जिसमें चेंजेस नहीं लाया जा सकता, उसको हम लोग इम्यूटेबल बोलते हैं। इससे पहले भी कई सारा डेटा टाइप आपको बता चुके हैं, जिसमें से लिस्ट बता चुके हैं, बाइट एरे बता चुके हैं। लिस्ट म्यूटेबल है, उसके साथ बाइट एरे वो भी म्यूटेबल है, दोनों में चेंजेस किया जा सकता है। लेकिन टपल आपका इम्यूटेबल है। थ्योरी के थ्रू थोड़ा बहुत क्लियर किए थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें आपको बता दिए थे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है टपल के अंदर, और डिफिनीशन वगैरह से समझाए थे। और ये भी बताए थे कि टपल कैसा होता है दिखने में। बस इतना ही क्लियर किए थे। आज आपको एक एक टॉपिक क्लियर करना है, जैसे टपल को कैसे क्रिएट किया जाता है, टपल को कैसे एक्सेस किया जाता है, टपल को कैसे अपडेट किया जाता है, अनपैक्ड टपल क्या होता है और उसको क्रिएट कैसे करें, लूप का यूज करके टपल को कैसे एक्सेस करें, टपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन क्या होता है टपल में, और प्री डिफाइंड फंक्शन भी आता है टपल के अंदर, वो भी हम यूज करके दिखाएंगे। ठीक है। लिस्ट तो आपका कंप्लीट हो चुका है, लिस्ट के बारे में अब डिस्कस नहीं करना। लिस्ट आप पढ़े होंगे, टपल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टपल को कैसे क्रिएट करना है वो सिखाते हैं। तो पाइचाम ओपन करेंगे। पाइचाम ओपन हो रहा है। पाइचाम ओपन होने के बाद सबसे पहले सब पाइथन पे क्लिक किए और एक न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे। कंट्रोल अल्ट के साथ इंसर्ट प्रेस किए और यहाँ पे पाइथन फाइल पे आए, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। उसका नाम क्या होगा? टपल डेटा टाइप डॉट पी वाई। यहाँ पे डॉट पी वाई क्या कर रहा है? डॉट पी वाई एक्सटेंशन है जो पाइथन के फाइल के लिए दिया जाता है। डॉट पी वाई इज एक्सटेंशन दैट यूज टू डिनोट पाइथन फाइल। अब यहाँ पे एग्जैक्टली इस फाइल में क्या कर रहा है डॉट पी वाई? तो अभी जो फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, डॉट पी वाई इस चीज को बता रहा है जो फाइल क्रिएट होने जा रहा है वो पाइथन का फाइल है। ठीक है। चलिए, तो पाइथन का फाइल क्रिएट हो गया टपल डेटा टाइप डॉट पी वाई के नाम से। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टपल को कैसे क्रिएट करना है ये बात करते हैं। टपल को क्रिएट करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस सिंबल का यूज करते हैं। मैथमेटिकल टर्म में इसको स्मॉल ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। कौन सा पैरेंथेसिस? तो ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस। ओपन पैरेंथेसिस किसके लिए यूज करते हैं? ओपन पैरेंथेसिस इज यूज टू इनिशियलाइज द आइटम ऑफ टपल। टपल के आइटम को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग ओपन पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, और टपल के आइटम को क्लोज करने के लिए हम लोग क्लोज पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं टपल के आइटम को इंड करने के लिए हम लोग क्लोज पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो प्रॉपर अगर बोले तो क्या होगा? ओपन पैरेंथेसिस इज यूज टू इनिशियलाइज टपल आइटम एंड क्लोज पैरेंथेसिस इज यूज टू इंड द टपल आइटम। चलिए, अभी इसके अंदर किसी भी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी आइटम नहीं है, इसके लिए ये किस तरह का टपल है? इम्प्टी टपल। अभी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर ये इम्प्टी टपल है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का आइटम स्टोर नहीं है। तो क्या बोलेंगे? व्हेन एनी आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन अंडर द टपल, दिस टाइप ऑफ टपल इज कॉल्ड इम्प्टी टपल। किसी भी तरह का आइटम जब एग्जिस्ट नहीं करता हो टपल के अंदर, उस तरह के टपल को हम लोग इम्प्टी टपल बोलेंगे। अब इस टपल को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हैं। तो हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं वी ए आर नाम का। ठीक है। वी ए आर वन कर देते हैं, वेरिएबल वन। वी ए आर वन मतलब वेरिएबल वन ले लिए, शॉर्ट नेम ले लिए वेरिएबल का। तो वेरिएबल में हम लोग एक एम्प्टी टपल को स्टोर करवाएं, तो ये आपका इस टाइप का टपल है, एम्प्टी टपल। कितना क्लियर हो गया? when the no element exists under the tuple, then we can say that this type of tuple is called empty tuple। जब कोई एलिमेंट नहीं होगा उस तरह के टपल को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी टपल। अब इसको एक्सेस कैसे करें? सिंपल है, प्रिंट करके देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रिंट लिखें और यहाँ पे वी ए आर वन लिखें, तो वेरिएबल वन के अंदर जो वैल्यू है एक तरह का टपल है। टपल एक तरह का इम्यूटेबल डेटा टाइप। इसको रन करवा करके देखते हैं शिफ्ट के साथ। जैसे ही F10 प्रेस करेंगे तो आउटपुट में आपका क्या आएगा? आउटपुट में यही आएगा, एम्प्टी टपल ही आएगा। तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, आउटपुट में क्या आया? एम्प्टी टपल। आप देख सकते हैं। चलिए,
अब टपल के अंदर किस किस तरह के आइटम को स्टोर कर सकते हैं ये आपको बताते हैं। आइटम मतलब डेटा वैल्यू मतलब एलिमेंट। यहाँ पे var2 नाम का एक वेरिएबल लेंगे और इस वेरिएबल के अंदर पहले तो एम्प्टी मतलब कि टपल को स्टोर करेंगे। एम्प्टी टपल स्टोर करने के बाद इसमें मल्टीपल आइटम को एम्प्टी टपल कहाँ पे असाइन किए, वेरिएबल 2 में, और इसमें मल्टीपल आइटम को स्टोर करेंगे इस टपल के अंदर। तो किस तरह का आइटम ले लेते हैं, न्यूमेरिक टाइप का आइटम ले लेते हैं, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया एंड 50। ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूमेरिक डेटा वैल्यू है या फिर न्यूमेरिक एलिमेंट है ना, एग्जिस्ट अंडर द एम्प्टी टपल, जो एम्प्टी टपल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए ये एम्प्टी टपल नहीं है ना। चलिए, अब इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे var2 लिखेंगे, रन करवाएंगे शिफ्ट के साथ F10 से, तो आउटपुट आपका यही आएगा एज इट इज। इसको रन करवाएं शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करके, तो ये देखिए आउटपुट आपका यही आया जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। इतना क्लियर हो गया। और भी डेटा वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा डेटा वैल्यू कितने तरह का होता है। ठीक है, हम दिखा ही देते हैं। var2 ले लिया, ठीक है। इंटरप्रेटर हमेशा करेंट वैल्यू को क्या करता है, रीड करता है ना, बता चुके हैं हम, प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिए थे कि जब भी पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है किसी भी स्टेटमेंट को, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो करंट लाइन को ही रीड करेगा, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट में आंसर आएगा। तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए str1। str1 मतलब कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो गया, कोई भी नाम हो गया किसी का भी, ठीक है। str2, str3, ठीक है। ये आपका है स्ट्रिंग डेटा वैल्यू, जो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक तरह के एम्प्टी टपल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्लियर हो गया। चलिए, अब रन करवाएंगे तो आउटपुट आपका ये आएगा, क्योंकि करंट वैल्यू जो है वेरिएबल 2 के अंदर ये वाला स्टोर है, ठीक है, जो हाईलाइट किया हुआ है ना। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, तो अब टपल के अंदर जो वैल्यू है वो आपका स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। और भी हम लोग ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल और भी डेटा वैल्यू हो सकता है, जैसे फ्लोट ले सकते हैं, फ्लोट में हो गया 19.0 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं 12.5 ले लेते हैं, या 3 ले लेते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। 15.5 ले सकते हैं। और भी कई तरह के डेटा वैल्यू हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। रन करवा के दिखाते हैं, ये देखिए ये आउटपुट आया, फ्लोट बोल सकते हैं या डेसिमल नंबर बोल सकते हैं इसको, मैथमेटिकल टर्म। अब और भी हम लोग डेटा वैल्यू ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, जैसे 2j हो सकता है, या फिर 2+2j हो सकता है, 3+3j हो सकता है। और भी कई तरह का डेटा वैल्यू हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 5+9j हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हम बता चुके हैं, कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसमें रियल नंबर जो इंटीजर पार्ट है उसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर जो आपको जे दिख रहा है उसको बोलते हैं। यहाँ पे 2i का यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। आई का यूज किसके लिए नहीं करते, क्योंकि पाइथन जब डेवलप किया गया था उसी समय से क्या हो रहा है, इमेजिनरी नंबर के लिए हम लोग जे का यूज करते हैं, ठीक है, पाइथन के अंदर। ये सब चीज हम क्लियर कर दिए थे बहुत पहले ही, न्यूमेरिक डेटा टाइप बता रहे थे उसी समय। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, ये देखिए आपको दिख रहा होगा वैल्यू, जो करंट वैल्यू है उसी को रीड करेगा, ठीक है। var2 ले लिए, इसके अंदर और भी डेटा वैल्यू ले सकते हैं, और किस तरह का हो गया, न्यूमेरिक हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और हो गया आपका बुलियन ले लेते हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। चलिए, ये आपका बुलियन डेटा वैल्यू है, ये भी बता चुके हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर। उसी समय क्लियर कर दिए थे कि बुलियन क्या होता है और इंटीजर में 10 क्या होता है, ठीक है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो ट्रू और फॉल्स यही आएगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा कैसे काम करता है, ठीक है। टपल, और टपल में किस तरह का डेटा वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं और क्रिएट कैसे कर सकते हैं टपल को। अब आपको बताते हैं टपल को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये क्या था, टपल को कैसे क्रिएट कर, 1 नंबर में क्या बताएं, हाउ टू क्रिएट टपल और टपल आइटम, हाउ टू क्रिएट टपल और टपल आइटम। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हाउ टू एक्सेस टपल और टपल आइटम। 2 नंबर में अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू एक्सेस टपल और टपल आइटम। टपल और टपल के आइटम को कैसे एक्सेस करें उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको कमेंट में डाल देते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं टपल के आइटम को कैसे एक्सेस करें। तो पहले एक एक्स नाम का वेरिएबल लिए, इस वेरिएबल में एक मतलब कि टपल को स्टोर करेंगे।
टपल को असाइन करेंगे। एम्प्टी टपल अभी असाइन कर चुके हैं, कहाँ पे, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। एम्प्टी क्यों है? बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन दिस टपल, सो दैट्स वाई दिस इज एम्प्टी टपल, इसके लिए ये एम्प्टी टपल है। अब इसमें कुछ मल्टीपल वैल्यू को ले लेते हैं, मल्टीपल डेटा वैल्यू में, जैसे कि मतलब मल्टीपल डेटा वैल्यू कहने का मतलब क्या, अलग अलग तरह के डेटा वैल्यू को ले लेते हैं हर एक टाइप का। यहाँ पे ले लेते हैं STR1 को, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 50 को, ये न्यूमेरिक हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद कोई और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं फ्लोट टाइप का 20.9। उसके बाद हम लोग कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे फॉल्स ले लेते हैं, बूलियन टाइप का। चलिए, ये डेटा वैल्यू स्टोर किया गया है टपल के अंदर। इसके आइटम को एक्सेस करने के लिए लिस्ट अगर आप पढ़े होंगे तो समझ सकते हैं। जैसे लिस्ट में हम लोग किसी भी आइटम को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स वैल्यू का यूज करते थे, वैसे ही टपल में किसी भी आइटम और एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स वैल्यू का ही यूज करेंगे। ठीक है, ये कॉमन फीचर्स है क्या चीज में, तो लिस्ट में और टपल में। कि लिस्ट के भी आइटम को एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्स वैल्यू का यूज करते हैं, और टपल के भी आइटम को एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्स वैल्यू का ही यूज करते हैं। तो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, तो इंडेक्स वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, हम बता चुके हैं लिस्ट वाले टॉपिक में ही। जीरो नंबर पे STR1 नाम का वैल्यू है, मतलब डेटा वैल्यू है। 50 जो है 1 नंबर पे है, इंडेक्स वैल्यू इसका 1 है। 8J जो है 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है। 20.9 कितने पे है, 3 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है। 4 पे आपका फॉल्स है। अगर हमको एक्सेस करना होगा 20.9 आइटम को, एलिमेंट को, तो क्या करेंगे, इसका इंडेक्स वैल्यू देंगे। चलिए अब ये भी देखते हैं। यहाँ पे लिखे प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे एक्स दिए, और इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे टपल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि टपल का यूज करेंगे तो ये तो आपका एज अ फंक्शन फंक्शन की तरह काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए टपल में भी हम लोग किसी भी आइटम को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं आइटम को एक्सेस करने के लिए, तो टपल के भी अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का भी मतलब यूज करते हैं आइटम को एक्सेस करने के लिए। हमको किसको एक्सेस करना है, 20.9 को, फ्लोट वैल्यू को। ठीक है, तो इसका इंडेक्स वैल्यू है 3, तो यहाँ पे दे देंगे 3। होगा क्या, सबसे पहले इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक्स में जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोला जा रहा है। एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर 3 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो आइटम है, जो एलिमेंट है, उसको एक्सेस करना है। तो एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा, और इसके अंदर देखेगा कि ये टपल डेटा वैल्यू है, और इस डेटा, ये टपल डेटा टाइप है, और इस डेटा टाइप के अंदर जो वैल्यू स्टोर है 3 नंबर इंडेक्स के ऊपर, उसका नाम है 20.9, फ्लोट वैल्यू है। तो वो रिटर्न में क्या देगा, 20.9। ठीक है, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट शो करेगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस, आउटपुट क्या आया, 20.9। क्लियर हो गया। और भी तरीका है एक्सेस करने का, एक दो और बता देते हैं। यहाँ पे प्रिंट लिखें, अब हमको एक्सेस करना है 50। तो 50 को एक्सेस करने के लिए ये है 0 नंबर पे, ये है 1 नंबर पे। तो यहाँ पे सिंपल है, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर 1 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको एक्सेस करो। तो 1 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसका नाम है 50। वैल्यू मतलब जो एलिमेंट है, जो आइटम है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको एक्सेस करेगा। तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, 50 आया। हमको इस पूरे टपल को एक्सेस करना है। तो ये पूरा का पूरा टपल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मेमोरी में कहाँ पे है, तो मेमोरी में आपका एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो एक्स को एक्सेस कीजिए तो पूरा टपल ही एक्सेस हो जाएगा। एक्स को एक्सेस किए तो ये जितना भी टपल है, ये पूरा का पूरा एक बार में एक्सेस हो जाएगा। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए तो ये पूरा टपल एक्सेस हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा। ये हो गया कि सिंगल मतलब कि आइटम को कैसे एक्सेस कर रहे हैं। अब मल्टीपल आइटम को एक्सेस करना होगा तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना है। मल्टीपल आइटम को एक्सेस करने के लिए हम लोग कॉलन सिंबल का यूज करेंगे। बोले ना, जैसे लिस्ट में हम लोग किसी भी आइटम को एक्सेस करते थे, वैसे ही इसमें है, सिंपल सा है। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट दिए, किसके लिए, ताकि इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम रेंज दे सके, कहाँ से कहाँ तक के वैल्यू को एक्सेस करना है। इससे पहले स्क्वायर ब्रैकेट दिए थे किसके लिए, कौन से वैल्यू को एक्सेस करना था उसके लिए। अभी दे रहे हैं कहाँ से कहाँ तक के वैल्यू को एक्सेस करना है उसके लिए। तो हमको एक्सेस करना है 50 से लेकर के 20.9 तक के वैल्यू को। ठीक है, तो 50 का इंडेक्स वैल्यू सबसे पहले, 50 का इंडेक्स वैल्यू 1। ठीक है, कॉलन दिए रेंज को सेट करने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू एक्सेस करना है। तो 1 से लेकर के, 1 इंडेक्स से लेकर के कहाँ तक, 4 इंडेक्स तक के वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला वैल्यू एक्सेस नहीं करता है।
क्योंकि n माइनस वन के ऊपर काम करता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस वन के ऊपर काम करता है, इसके लिए लास्ट वाला वैल्यू एक्सेस नहीं करेगा। फोर दिए तो वन से लेकर के थ्री तक के वैल्यू एक्सेस करेगा, मतलब वन, वन नंबर इंडेक्स वैल्यू, टू नंबर इंडेक्स वैल्यू और थ्री नंबर इंडेक्स वैल्यू। आपका आउटपुट में क्या आएगा? तो आउटपुट में आपका आएगा टपल, और इसके अंदर आएगा 50, उसके बाद आएगा 8J, बिकॉज 8J क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, और आएगा 20.9। ठीक है, 20.9 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, रन करवा देंगे। रन करवाएंगे, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, ये देखिए आउटपुट में क्या आया? 58J और 20.9। तो ऐसे करके आप और भी एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल लिस्ट में हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग भी करते थे, वैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट दिए, यहाँ पे क्या किए? एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर हमको फॉल्स चाहिए। निगेटिव इंडेक्सिंग माइनस वन से शुरू होता है, ये भी हम बता चुके थे। तो यहाँ पे माइनस वन, ये माइनस टू, ठीक है, ये माइनस थ्री, और ये माइनस फोर, और ये माइनस फाइव। ऐसे ही चलता था निगेटिव इंडेक्सिंग, है ना। तो यहाँ पे हमको चाहिए माइनस वन का एलिमेंट, माइनस वन के एलिमेंट को एक्सेस की, सिंपल है, फॉल्स एक्सेस हो गया। ऐसे ही करके आप और भी कई सारा वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, फॉल्स एक्सेस हो गया, ये देखिए। अच्छा, निगेटिव इंडेक्सिंग में मल्टीपल आइटम को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? तो निगेटिव इंडेक्सिंग करके भी आप मल्टीपल आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर हमको कहाँ से कहाँ तक के वैल्यू चाहिए? तो हमको चाहिए माइनस वन नहीं, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री। ठीक है, हमको 50 से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू चाहिए निगेटिव इंडेक्सिंग में। तो निगेटिव इंडेक्सिंग में 50 का जो आपका निगेटिव इंडेक्स नंबर है वो क्या है, वो पता करना पड़ेगा। 50 एलिमेंट का निगेटिव इंडेक्स नंबर आप पता कीजिए, और उसके बाद वहां से लेकर के यहाँ तक के रेंज को फिक्स कर दीजिए। तो ये माइनस टू, माइनस थ्री और माइनस फोर, तो सिंपल है, कहाँ से कहाँ तक के वैल्यू चाहिए? तो हमको चाहिए माइनस टू से लेकर के, ठीक है, माइनस टू से लेकर के, या फिर माइनस फोर आप सेट कर सकते हैं। माइनस फोर से लेकर के कहाँ तक चाहिए? माइनस थ्री और माइनस टू, माइनस वन तक की वैल्यू चाहिए। तो माइनस वन तक की वैल्यू चाहिए, तो माइनस वन नहीं आएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सब आ जाएगा। माइनस फोर के बाद जितना भी एलिमेंट है वो सब आ जाएगा, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, लेकिन माइनस वन नहीं आएगा, क्योंकि बता चुके हैं लास्ट वाला टर्म नहीं आता है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, तो क्या आया? 58J 20.9, वही वाला आउटपुट आया, लेकिन आपका ये निगेटिव इंडेक्सिंग है, और ये जो आउटपुट था वो आपका क्या चीज से आया था? पॉजिटिव इंडेक्सिंग से। क्लियर हो गया? इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कैसे एक्सेस करना है कैसे नहीं करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टपल में सिंगल आइटम को कैसे स्टोर करवाना है, और उसको एक्सेस कैसे करना है। उसके साथ साथ देखेंगे कि टपल में डुप्लीकेट आइटम को स्टोर करवा सकते हैं या नहीं। डुप्लीकेट आइटम मतलब टपल डुप्लीकेट आइटम को अलाउ करता है या नहीं, मतलब सेम टाइप का डेटा वैल्यू टपल में हम लोग एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं या नहीं, उसको दिखाते हैं। पहले क्या करेंगे? वाई नाम का एक टपल, मतलब वाई वेरिएबल के अंदर एक एम्प्टी टपल को स्टोर करेंगे, और इसमें सिंगल आइटम हम लोग को यूज करना है। सिंगल आइटम मतलब कोई भी इंटीजर टाइप का हो, स्ट्रिंग टाइप का हो, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 15। 15 क्या है? सिंगल आइटम। चलिए, अब सिंगल आइटम ऐसे ही यूज होगा टपल में? नहीं होगा, इसमें हम लोग कॉमा का यूज करेंगे। लेकिन अभी बताते हैं कि अगर सिंगल आइटम यूज करेंगे तो इंटरप्रेटर इसको कैसे रीड करेगा, उसके बारे में बताते हैं पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वाई को प्रिंट करवाएंगे। तो जैसे ही वाई को प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? 15 आएगा। आउटपुट में आना चाहिए था क्या? टपल। टपल का मतलब तो यही होता है ना कि वहां पे आपका पैरेंथेसिस इनिशियलाइज होगा, ओपन पैरेंथेसिस, और क्लोज पैरेंथेसिस क्या होगा? इंड करेगा आइटम को, किसी भी एलिमेंट को। तो 15 एलिमेंट है, 15 क्या है? एलिमेंट। इसको इनिशियलाइज करने का काम ओपन पैरेंथेसिस कर रहा है, और इसको इंड करने का काम क्लोज पैरेंथेसिस कर रहा है। तो ये दोनों जब तक आपका आउटपुट में नहीं दिखेगा तब तक ये टपल नहीं है कि नहीं? तो रन करवा के देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट में आपका आएगा 15, ठीक है, रन करवाएं। आउटपुट में आया 15, क्यों आया? क्योंकि जब भी इंटरप्रेटर इसको रीड करेगा एज अ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के रूप में रीड करेगा, ठीक है, इसको टपल के रूप में रीड नहीं करेगा। टपल के रूप में रीड करने के लिए यहाँ पे हम लोग को कॉमा का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किए, तो अब आपका आउटपुट जो आया वो पैरेंथेसिस के अंदर आया। ठीक है, ये एलिमेंट किसके अंदर है? पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब ये टपल है। अब इंटरप्रेटर इसको रीड कर पा रहा है एज अ टपल, टपल के रूप में। नहीं तो इससे पहले क्या चीज रीड कर रहा था? एक्सप्रेशन के रूप में। समझ में आ रही है? तो कॉमा क्या करता है? कॉमा वैल्यू को सेपरेट करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे कॉमा का यूज हम लोग करते हैं इंटरप्रेटर को बताने के लिए कि अभी जो हम लोग वैल्यू दे रहे हैं इसके अंदर वो एलिमेंट है, इंटीजर नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, चलिए
अब क्या स्ट्रिंग भी काम करेगा? हाँ बिल्कुल, स्ट्रिंग भी सिंगल आइटम में ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, मान लेते हैं आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले लीजिए str1 नाम का, रन करवाएंगे वही आउटपुट आएगा str1, इसके जगह पे वो आएगा। ठीक है, क्योंकि करंट स्टेटमेंट को पाइथन रीड करता है ना। रन करवाएं, ये देखिए str1। लेकिन आना कैसे चाहिए था? टपल में आना चाहिए था, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर आना चाहिए था आउटपुट, तब जाके ये टपल होता है। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस की, अब जाके ये टपल है। क्लियर हो गया? अब अगर इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या होगा, वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे आएंगे, प्रिंट लिखे, प्रिंट लेने के बाद यहाँ पे वाई को प्रिंट किए और 0 नंबर के इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना है? 0 नंबर के इंडेक्स वैल्यू को वाई वेरिएबल के अंदर। तो वाई वेरिएबल के अंदर 0 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर str1 है, तो आउटपुट में आपका str1 आएगा। रन करवाएं, आउटपुट में क्या आया? str1। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉमा हटा देते हैं तो इसको एज ए एक्सप्रेशन रीड करेगा पाइथन। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जब रीड करेगा तो इसको एज ए एक्सप्रेशन पढ़ेगा। और एक्सप्रेशन का कभी भी क्या होता है, आपका इंडेक्स वैल्यू नहीं होता, इंटीजर एक्सप्रेशन का, ये भी याद रखना है। यहाँ पे तो आपका आउटपुट एस आएगा। ठीक है, अभी पाइथन रीड कर रहा होगा तो कैसे रीड कर रहा होगा पाइथन इसको? पाइथन रीड कर रहा होगा str1 ऐसे। वाई में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है वो वैल्यू कैसे स्टोर हो रहा है? str1। अगर str1 का 0 नंबर इंडेक्स वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 0 पे एस है, तो आउटपुट में एस आएगा, ये देखिए। अगर हम 1 नंबर को एक्सेस करेंगे तो टी आएगा, ये देखिए। यही आ रहा है ना। लेकिन हम चाहते हैं इंटीजर को एक्सेस करना है, तो ठीक है, इसको कमेंट बना देते हैं। अब आपका जो मतलब करंट स्टेटमेंट है वो ये वाला है। ठीक है, अब इरर आएगा, यहाँ पे अगर कॉमा नहीं देंगे तो इरर आ जाएगा, टाइप इरर आएगा, क्योंकि इंटीजर, सिंगल इंटीजर का इंडेक्स वैल्यू नहीं निकल सकता है। रन करवाएं, देखिए टाइप इरर। किस तरह का टाइप इरर? तो सबस्क्रिप्टेबल इरर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसको कॉमा दे देते हैं, ये समझाने के लिए दिए थे। अब आपको डुप्लीकेट आइटम अलाउ करता है या नहीं करता है टपल, उसके बारे में बताते हैं। ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब आ जाएगा 15 आएगा, नहीं आया। अच्छा, 1 नंबर दे दिए ना, इंडेक्स रहा है क्योंकि 1 नंबर इंडेक्स उसमें मेंशन है ही नहीं, इसके लिए यहाँ पे 0 देंगे तब 15 आएगा। ये देखिए 15 आ गया। अब आपको बताते हैं क्या बताना था, डुप्लीकेट आइटम है ना। तो यहाँ पे जेड नाम का कोई सिंपल सा वेरिएबल लिए और इस वेरिएबल के अंदर 10 20, फिर से 10 और फिर से 20। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 है और यहाँ भी 10 है, इसका मतलब सेम टाइप का वैल्यू हम लोग मल्टीपल टाइम यूज किए, सेम टाइप का वैल्यू एक से ज्यादा बार यूज किए। इसके लिए क्या हुआ, इससे क्या समझ में आता है कि टपल आपका डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है। एक्सेस करके देख लेते हैं, प्रिंट किए और यहाँ पे जेड, और जेड जेड को ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, अगर ये जितना भी वैल्यू है वो सब आ गया, इसका मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेस करता है या फिर डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है। ठीक है, टपल रन करवाएं, ये देखिए। इससे क्या समझ में आया कि टपल डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करेगा, है ना। यहाँ पे लिख भी देते हैं तो बढ़िया समझ में आ जाए, टपल अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, वैल्यू और एलिमेंट। चलिए, इसको अब क्या करते हैं, कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या बताएं अभी आपको, अभी बताएं हाउ टू एक्सेस टपल और टपल आइटम। अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे 3rd नंबर में, हाउ टू अपडेट टपल आइटम। ठीक है, हाउ टू अपडेट टपल आइटम। एक बात याद रखना है कि टपल को अपडेट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे अपडेट नहीं किया जा सकता कहने का मतलब क्या, यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है हाउ टू अपडेट टपल आइटम। टपल आइटम को कैसे अपडेट करेंगे? मेरे कहने का मतलब है टपल में अपडेट नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको मतलब कि जबरदस्ती अपडेट करना ही है कि नहीं, हमको टपल में अपडेट करना ही है किसी भी स्थिति में, तो आपको टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर लिस्ट में चेंजेस करने के बाद आप उसको अगेन टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होता है, लिस्ट में तो चेंजेस कर सकते हैं ना। तो टपल को ही हम क्या करेंगे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद टपल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, हम लोग एक कलर नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, COLOR, कलर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किए। इस वेरिएबल में एम्प्टी टपल को स्टोर किए।
इसमें कुछ कलर नाम का एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ कलर ले लेते हैं, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, इतना काफी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि अपडेट होता है या नहीं होता है। तो इसमें अपडेट करने के लिए करना क्या होता है, कलर, और कलर के 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर करना क्या होगा, हमको चाहिए पिंक। अब 0 नंबर इंडेक्स मतलब रेड से पहले, ठीक है, पिंक आ जाना चाहिए। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है, प्रिंट यहाँ पे लिखें और यहाँ पे लिखे कलर। अब जैसे ही इसको रन कराएंगे तो एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो टाइप एरर आ जाएगा, टाइप एरर आएगा, ठीक है। ये देखिए टाइप एरर क्यों आया, ये आप जो मेथड यूज कर रहे हैं ये करेक्ट मेथड है, एकदम सही है, लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, लिस्ट के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि लिस्ट चेंज हो सकता है लेकिन आपका टपल चेंज नहीं हो सकता, तो टपल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो मेथड, उस पे आप ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइप एरर। आपका किया हुआ, आपका जो मेथड अप्लाई किया हुआ है वो सही है, लेकिन जिस पे किया जा रहा है वो गलत है। टपल डेटा टाइप पे कभी भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, इसके लिए ये क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप। इतना क्लियर है। चलिए, अब इसमें हम चाहते हैं कि नहीं, चेंजेस किसी भी स्थिति में करना ही करना है, तो क्या करेंगे, इसको आप लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए पहले। तो हम क्या किए, कलर वेरिएबल में ही लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके कलर को क्या किए, स्टोर कर, मतलब कलर को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके कलर को क्या किए, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या होगा, अब ये जो वैल्यू, ये आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा टपल। दिखाते हैं कैसे होगा, रन करवा करके, रन करवाएं। ये देखिए लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, पिंक, ब्लू और ग्रीन। यहाँ पे रेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए, 0 नंबर पे पिंक को ये कर दिए, क्या बोला था उसको, स्टोर कर दिए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आपका रेड नहीं आया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि टपल में ये जो वैल्यू है ये एज अ टपल, टपल के रूप में आए। तो करना क्या होगा, फिर से चेंज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कलर वेरिएबल में ही टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। यहाँ पे लिए टपल और इसमें कलर को डाल देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा वैल्यू। अब जो आपका आउटपुट में आएगा वो एज अ टपल, टपल के रूप में आएगा। रन करवाते हैं, रन करवाएं, ये देखिए आउटपुट आया, चेंजेस भी हो गया। यहाँ पे रेड था, रेड की जगह पे पिंक हो गया। चेंजेस हुआ ना, चेंजेस का ही मतलब है उसमें अपडेट करना, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये चीज टपल में चेंज नहीं हुआ, ये लिस्ट में चेंजेज हुआ, उसके बाद उसको आप टपल में कन्वर्ट किए। ये कहाँ पे चेंज हुआ है, लिस्ट में चेंज हुआ, टपल में नहीं। तो टपल इम्यूटेबल है और लिस्ट म्यूटेबल है। अब एक और चीज हम बताना चाहते हैं, थोड़ा सा वो भी क्लियर कर देते हैं, तब तक इसको कमेंट बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जितना ज्यादा एग्जाम्पल बताएंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं डिवाइस नाम का वेरिएबल। इस वेरिएबल में हम लोग एक टपल लिए, पहले ले लेते हैं मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं टीवी, टीवी से अच्छा मॉनिटर रहेगा। उसके बाद ले लेते हैं हम लोग कंप्यूटर। इतना क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि इसमें चेंजेस लाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। लिस्ट के फंक्शन का यूज करके देखते हैं। तो लिस्ट में क्या क्या फंक्शन बताए थे, इससे प्रीवियस वीडियो में बताए होंगे, याद है। अपेंड था, और भी था लिस्ट का फंक्शन बहुत सारा, अपेंड हो गया, और क्या था, अपेंड हो गया ऐड करने के लिए, इंसर्ट भी हो गया, ठीक है। तो इंसर्ट से ही यूज करते हैं, ठीक है। डिवाइस डॉट इंसर्ट, कहाँ पे इंसर्ट करना है, 0 नंबर पे इंसर्ट करना है, किसको, कोई और टेक्निकल डिवाइस जैसे राउटर। चलिए नेटवर्क डिवाइस है, टेक्निकल डिवाइस भी है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं किसको, डिवाइस को। अब जो एरर आएगा, कौन सा एरर आएगा, एट्रीब्यूट एरर। क्यों आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए आएगा क्योंकि इंसर्ट नाम का जो INSERT इंसर्ट फंक्शन जो है कहाँ पे, इंसर्ट फंक्शन जो है कहाँ पे यूज किया जाता है, लिस्ट में यूज किया जाता है। लेकिन हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं टपल में। इसके लिए एट्रीब्यूट एरर आएगा। आप इंसर्ट को फंक्शन बोलिए या एट्रीब्यूट बोलिए, दोनों चीज सेम। रन करवाएं, क्या आया, एट्रीब्यूट एरर, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इंसर्ट।
टपल में किसी भी तरह का कोई इंसर्ट नाम का एट्रीब्यूट यूज होता ही नहीं है। इंसर्ट एट्रीब्यूट मतलब समझिए आप, इंसर्ट फंक्शन टपल में यूज ही नहीं होता है। और आप टपल डेटा टाइप में इंसर्ट फंक्शन को यूज कीजिएगा तो कैसे होगा, एरर आएगा। इसके लिए एट्रीब्यूट एरर आ रहा है। यहीं पे आप और भी यूज कर सकते हैं, जैसे अपेंड आइटम को लास्ट में ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, APPEND, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जीरो नंबर नहीं होगा, क्योंकि अपेंड हमेशा एक वैल्यू को कंटेन करता है, सिंगल वैल्यू को, सिंगल आर्गुमेंट को पास करता है। रन करवाते हैं शिफ्ट के साथ, F10 प्रेस किया, फिर भी एट्रीब्यूट एरर, ये देखिए। क्यों? क्योंकि अपेंड नाम का जो फंक्शन है वो लिस्ट में यूज किया जाता है, टपल में यूज नहीं किया जाता। क्लियर है? चलिए रन करवा के दिखाते हैं। रन करवाए ना, एरर तो आया। अब इसी को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइस को। तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट का यूज कर सकते हैं, लिस्ट दे दिए और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, ठीक है। और पहले क्या होगा, ये इसको कन्वर्ट नहीं, एरर आ जाएगा, अभी भी एरर आएगा, ठीक है। इसको डिवाइस में ही डालना पड़ेगा, डिवाइस, और उसके बाद वैल्यू अपेंड होगा और कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, डिवाइस वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक। लेकिन उससे पहले लिस्ट में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसको, है ना। लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, लिस्ट में कन्वर्ट होकर के चला गया डिवाइस में। अब डिवाइस में आने के बाद क्या होगा, डिवाइस में अभी लिस्ट है। अभी प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट, आउटपुट में क्या आएगा, लिस्ट आएगा। लास्ट में राउटर ऐड हो जाएगा, रन करवाएं, नहीं आया। पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइस को ये करना पड़ेगा, डिवाइस को लिस्ट में कन्वर्ट की, ठीक है। डिवाइस लिस्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे ना, डिवाइस डॉट अपेंड कर देंगे। यहाँ पे नहीं, नहीं तो नन आएगा, दिखा देते हैं, वो भी दिखाई देते हैं, वो भी डेटा टाइप अपेंड करेंगे। और किसको, डिवाइस डॉट अपेंड, किसको अपेंड करना है, तो राउटर को अपेंड करना है ना, राउटर, ठीक है। अभी आपको जो आउटपुट में आएगा वो नन आएगा, NONE, नन आएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन का यूज कर दिए प्रिंट में, एग्जीक्यूट होने से। अभी नन मतलब नथिंग वैल्यू एग्जिस्ट इन मेमोरी, मेमोरी में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए नन आ रहा है। वो भी डेटा टाइप है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फंक्शन को ऊपर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद हमको डिवाइस, डिवाइस को प्रिंट करना है। अभी भी नहीं आएगा क्योंकि डिवाइस में अभी भी वैल्यू क्या सेव है, लिस्ट सेव है, एज अ लिस्ट, लिस्ट के रूप में आएगा। सेकंड स्टेटमेंट रीड कर लिया होगा इंटरप्रेटर अभी, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। रन करवाते हैं, लिस्ट, लिस्ट के रूप में आ गया। अब इसी को टपल में कन्वर्ट कर देना है, और क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइस, और कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, टपल ले देते हैं, टपल कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे सिंपल सा डिवाइस, क्योंकि डिवाइस में ही वैल्यू स्टोर है ना। अब इसको रन करवाएंगे, अब आउटपुट आ जाएगा एज अ टपल, ये देखिए, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे ही यूज करते हैं, है ना। अपडेट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको जबरदस्ती अपडेट करना ही है, तो पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, यही है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, कमेंट में डाल देते हैं। ये हो गया टपल को कैसे अपडेट करें। अब कौन सा टॉपिक बचा, रन करवा देते हैं, कोई आउटपुट नहीं है। अब जो आपका टॉपिक है वो है, अपडेट हो गया, हाउ टू क्रिएट अनपैक्ड टपल। अनपैक्ड टपल को कैसे क्रिएट करें, इसके बारे में अब डिस्कस करना है, यही ना। तो वीडियो का टाइम तो काफी ज्यादा हो गया है, तो रहने देते हैं आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से आपको ये जितना भी टॉपिक है ये सब क्लियर कर देंगे। अनपैक्ड टपल, हाउ टू यूज लूप इन टपल, लूप का यूज कैसे करें टपल में। टपल कंस्ट्रक्टर तो अभी बता दिए, वही छोटा सा था, टपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कॉनकैटिनेशन भी बहुत छोटा है, दो टपल को एक साथ कॉनकैटिनेट करने के लिए हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो टपल कॉनकैटिनेट अभी बताएंगे, है ना। टपल कॉनकैटिनेट में क्या है, ये है आपका टपल कॉनकैटिनेशन, है ना। तो लाइन बाय लाइन ही बताएंगे तो सही रहेगा, रहने देते हैं, कल ही बताएंगे, वीडियो का टाइम ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा जो भी आज बताया होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो नंबर 31 था। वीडियो नंबर 32 में मिलते हैं, वहां पे आपको जो भी टॉपिक बचा है उसको कंप्लीट कर देंगे टपल से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ
जो भी टॉपिक नहीं पता है, वीडियो का टाइमिंग ज्यादा हो जाने के कारण उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, वीडियो नंबर 32 में। ये वीडियो नंबर 31 था। इसमें आपको टपल क्रिएट करना, टपल को अपडेट करना, एक्सेस करना, ये सब चीज बताना। नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे, अनपैक्ड टपल क्या होता है, लूप का यूज कैसे करते हैं टपल में, और भी बहुत सारा चीज हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में टपल से रिलेटेड। मतलब नेक्स्ट वाले वीडियो में टपल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। थैंक्स टू यू टू गिव योर वैल्यूबल टाइम।